आओ ठाकुर आओ, ये देख मेरा नया अड्डा। अड्डा तो नया है पर सोनू, मोनू, अरे हलवा बना दो, खाओगे बेटा? हाँ आंटी जी। सच मोनू, आंटी जी जैसा ना कोई नहीं है इस दुनिया में। सच। सोनू, मुझे तुझसे बात करनी है। देख, मुझे नहीं लगता तुझे ये जगह क्या हो रहा है? घर के ऊपर से 5 मिनट में मेट्रो निकलती है। शुरू में मुझे भी धक्का लगा था, फिर धीरे धीरे करके आदमी यूज्ड टू हो जाता। यार ये किस टाइप की दो लाइनें हैं मेट्रो की। सोनू, तुझे यहां से निकलना पड़ेगा। क्यों? फिर से मुझे बेघर करेगा क्या? यार तूने वहां मिस्टर एंड मिसेस वालिया को छोड़ के यहां उनकी कार्बन कॉपी ढूंढ ली है। मिस्टर एंड मिसेस आलू वालिया। तू किसी अजीब तरीके से अपने घर को छोड़ के वापस अपने घर पे आ गया है। सोनू, चल अपनी चप्पल उतार और बैठ जा। चल 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 बैठ जा। क्यों, क्या हो गया आंटी जी? अरे तेरे नाखून काट देती हूँ पाँव के। पता है सारी सॉक्स में छेद हो गया क्योंकि तेरे नाखून बड़े हैं। चल चल चल, पाँव देना। नहीं आंटी जी, अरे आप अरे देना, मैं काट देती हूँ। क्या है इसमें? अरे आंटी जी, अरे आप कैसे नहीं? अरे आंटी जी, लगना मैं खुद कर लूँ, मैं खुद कर लूँगा आंटी जी, कल सुबह। करेगा कल सुबह? प्रॉमिस? प्रॉमिस। देख, मैं आके ना चेक करूंगी। ओके चल ये ले। छोड़ यार। क्या छोड़ा? क्या छोड़ मोनू? ये लोग मम्मी जी पापा जी जैसे बिल्कुल नहीं है। सोनू, बुढ़े के बाल का बॉब कट करा, बुढ़े पे 100 किलो वजन डाल, बिल्कुल मम्मी जी पापा जी लगेंगे। बकवास बंद कर तू मोनू। आंटी जी मम्मी जी की तरह बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं है। बस अंकल जब उनकी कदर नहीं करते हैं तो आंटी जी थोड़ी नाराज हो जाती है और फिर सारा दिन बक 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 बक। मैं घूम फिर के वापस अपने घर में आ गया हूँ। एक बात बता, सिमरन आती है यहाँ? कहा यार, यहाँ लड़कियों के आने जाने को लेकर आंटी जी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। बिल्कुल मम्मी जी की तरह। हाँ यार, यानी मेरी लाइफ का चक्का वही का वही जाम है, कुछ भी नहीं बदला। थोड़ा बदला है, तू यहाँ किराया देता है। कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं। नहीं रजनीश, तू बेवकूफ नहीं है, तू आदत से मजबूर है। तो अब क्या करूं? मैं बताऊं? तू वापस घर आ जा। तू वापस घर आ जा। नहीं, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। जानता मैंने घर क्यों छोड़ा है? क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जिंदगी कहीं ठप होके रह गई। सोचा पुरानी फटफटी की तरह उसे किक मार के रीस्टार्ट करूं। मेरा भी घर हो, बीवी हो, बच्चे हो, जैसे बाकी दुनिया रहती है मैं भी वैसे रहूं। बस तेरी तरफ। सही कह रहा है। अगर वापस गया ना तो वापस वही का वही अटक जाऊंगा। तेरी परेशानी समझता हूं मैं। मम्मी जी ने तेरा जीना आराम कर रखा होगा, है ना? मेरा ही नहीं, सबका। माया भी परेशान, पापा जी भी परेशान, और रोज रोज उनके नए ड्रामे। एक एडवाइस दूं? हाँ। भाग भाग जा मोनू, भाग जा, भाग उस जगह से मोनू, भाग। मम्मी जी, मुझे मत ठूसो। सुमित, धीरे, मम्मी जी पापा जी जाग जाएंगे। क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? सपना नहीं, अपना फ्यूचर देखा। माया,
मैं मम्मी जी पापा जी के साथ दिल्ली में नहीं रह सकता। सुमित, तुम मम्मी जी पापा जी के साथ रहने के इतने अगेंस्ट क्यों हो? माया, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो। मम्मी जी मुझे फिर से बच्चा बना देंगी, दिन रात मेरे मुंह में खाना ठूसती रहेंगी, मेरे सारे फैसले पापा जी लेने लगेंगे। हम अगर उस घर में गए ना तो लाइफ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। माया, सुमित प्लीज, मम्मी जी पापा जी हमारी लाइफ में बिल्कुल भी दखल नहीं देते, ओके? आंखें बंद करो, मैं समझाता हूँ। क्या? नहीं, करो ना आंखें बंद। आओ, ये क्या था? ये जो मैंने किया ना, ये मेरे मम्मी जी पापा जी का असर हमारी लाइफ पे है। आज थोड़ा सा पेन, 1-2 महीने में एक बार मिलते हैं ना तो मैनेज हो सकता है, पर अगर उनके साथ रहने लगेंगे तो पता है कैसा फील करोगी? अब पता चला, ये है तुम्हारा फ्यूचर। माया, तुम मम्मी जी पापा जी से साल में सिर्फ एक बार मिलती हो, इसीलिए तुम्हें वो इतने अच्छे लगते हैं। बार बार मिलोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। पहली बात तो वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। और दूसरी बात, वो रोज हमारे घर क्यों आएंगे? उनकी अपनी लाइफ भी तो है। माया, तुम बहुत भोली हो। तुम मेरी मम्मी जी को बिल्कुल पहचान नहीं पाई। भोली तो तुम्हारी मम्मी जी है सुमित, और इतनी स्वीट भी। कहाँ है मेरा फोन? ये सारी चीजें ना रिकॉर्ड करके तुम्हें साल भर बाद दिखाऊंगा, फिर माथा पीटना। साल भर का तो पता नहीं है सुमित, 7 महीने बाद हमारा दूसरा बच्चा होगा, नए शहर में, बिना किसी की मदद के। मैं 2 बच्चे कैसे संभाल पाऊंगी? सुमित, तुम्हारे मम्मी जी पापा जी है, उनसे बेहतर हमारी मदद कौन कर सकता है? पता नहीं माया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुमित, जिंदगी में पहली बार मुंबई से दिल्ली जाने में डर तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब हम जो फैसला ले रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, आलिया और इसके लिए है। और डर लगे तो भी हमें वही करना है जो हमारी फैमिली के लिए सही है, और सही तो यही है कि हम तुम्हारे मम्मी जी पापा जी के साथ रहे। सुमित प्लीज, सुमित मेरे लिए। I love you, Suman. I love you too. याद आया अब हम यहाँ क्यों आए? मैंने खुद किया ये सब। अच्छा, हाँ, खुदकुशी, और खुद तो कुएं में डूबी, मुझे भी ले डूबी। कितने बड़े उल्लू हो तुम सुमित, मुझे समझा नहीं सकते थे कि मैं गलती कर रही हूँ? अच्छा, कितना समझाता, तुम्ही ने तो मुझे इतना इमोशनल कर दिया था। तो फिर ठीक से समझाना चाहिए था ना, और अगर फिर भी नहीं समझती ना तो खींच के 1-2 थप्पड़ मार देने थे। वाह, अब तुम्हारी गलती भी मेरी गलती है। और नहीं तो क्या, गलती तो तुम्हारी ही है। सब कुछ जानते हुए भी मुझे खींच के लेके आए यहाँ पे। अच्छा, अबे मोनू, माया, जरा नीचे तो आओ, आलिया और अभी को लेके। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam